आयोजित किए जाएंगे। 21 जून को कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों की भागीदारी होगी। इसके अलावा जिला स्तरीय कार्यक्रम भी 21 जिलों में और खंड स्तरीय कार्यक्रम 121 ब्लॉकों में होंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बैठक का आयोजन किया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी तैयारियों हेतु, क्योंकि अभी 25 दिन हमारे शेष हैं लगातार, क्योंकि ये 11वां योग दिवस है और हम सब के लिए बड़ा गर्व का भी और हर्ष का भी विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में जब ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो 177 देशों ने प्रथम दृष्टा में ही इसका समर्थन किया था। आज ये योग दुनिया के हर देश के अंदर मनाया जाता है। लोगों ने योग को अपने जीवन का एक हिस्सा, वे ऑफ लाइफ ये बनाया है। हमारे ऋषियों की ये पुरानी परंपरा है और मुझे इस बात की ये खुशी है कि जब हम ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाएंगे तो इसमें पूरा हरियाणा, हर बच्चा, युवा, महिला, हर बुजुर्ग इस योग के साथ जुड़े। उसको लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कई शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। इस समय योग ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत किया, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे देश की ये प्राचीन परंपरा है जिसका मैंने जिक्र किया है। योग ने ये साबित किया है कि यह केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन शैली है। आज योग ने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहने का माध्यम भी प्रदान किया है। इसमें प्राणायाम जैसे कपालभाति, लोम विलोम, भस्त्रिका और फेफड़ों की क्षमता को ये बढ़ाता है और श्वास तंत्र को मजबूती देता है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हरियाणा सचिवालय में वीआईपी लिफ्ट फंसी। खेल मंत्री गौरव गौतम भी लिफ्ट में फंसे। करीब 5 मिनट के बाद लिफ्ट को चलाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लिफ्ट के फंसने से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार रुक चुकी है लिफ्ट, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी इस तरीके की घटना सामने आ चुकी है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर खेल मंत्री गौरव गौतम भी लिफ्ट में मौजूद। उस दौरान जब लिफ्ट रुक गई थी, फंस गई थी, तो सचिवालय वीआईपी जो लिफ्ट थी वो उसके फंसने की खबर है। करीब 5 मिनट के बाद लिफ्ट को चलाया गया और इससे पहले भी कई बार ये लिफ्ट रुक चुकी है। खेल मंत्री गौरव गौतम भी लिफ्ट में फंसे। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सचिवालय में वीआईपी लिफ्ट जो थी वो रुकने का जो है यहाँ पर
खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर 5 मिनट के लिए जो है जो लिफ्ट है वो रुकी हुई थी। उसमें खेल मंत्री गौरव गौतम भी लिफ्ट में फंसे हुए थे। इससे पहले भी जो है लिफ्ट इस तरीके से जो है रुक चुकी है। बड़ी खबर चंडीगढ़ सचिवालय से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वीआईपी लिफ्ट जो है फंसने की खबर है। जहां पर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो है लिफ्ट रुकी हुई है और उस लिफ्ट के भीतर की ये तस्वीरें हैं। जहां तक मुझे बताया जा रहा है कि लिफ्ट के अंदर की जो तस्वीरें हैं, जहां पर 5 मिनट के लिए लिफ्ट रुक गई और अचानक से ये जब मालूमात हुआ तो उसके अंदर जो है उसके भीतर खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद थे। तो ये 5 मिनट के बाद इस लिफ्ट को पुनः जो है चलाया गया। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ी खबर है, जहां पर सचिवालय के भीतर वीआईपी लिफ्ट इस तरीके से रुक जाती है, जहां पर खुद जो है उसमें खेल मंत्री मौजूद हों। चंडीगढ़ से बड़ी खबरों में आगे रुख करते हैं। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने जनता और स्वास्थ्य अधिकारियों से कोविड-19 के बारे में सतर्क और सक्रिय रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी सिविल सर्जनों को कोविड-19 के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं में समर्पित पलू कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य भर के अस्पतालों को आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक एंटीबायोटिक्स, पीपीई किट और N95 मास्क और आवश्यक परीक्षण आपूर्ति सहित पर्याप्त बेड के साथ तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जी, कोविड की स्थिति ये है कि आज के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं और 4 जिलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद में। वेरिएंट कैसा है और इसके लिए अभी तक वेरिएंट माइल्ड बता रहे हैं डॉक्टर्स, तो अभी कोई एडवाइजरी हमने नहीं ऑफ हेल्थ से भी कोई एडवाइजरी नहीं निकली है अभी तक। मगर क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड बहुत फैला हुआ था, तो मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइजर रखें, मास्क रखें अपने पास में और ज्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाएं। मैम, हॉस्पिटल्स में कोई दिशा निर्देश दिए गए, कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो हाँ जी, बिल्कुल। आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे तो आइसोलेशन के लिए वार्ड्स बनाए जाएंगे। हमारे जो सभी मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, वेदर इट्स मेडिकल ऑफिसर हों या ANMs हों, उनको एक बारी फिर से कोर्स कराया जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोविड फिर से हो जाता है तो कैसे काम करना है। RT-PCR किट्स मिलाए गए हैं, मेडिसिन की पूरी हो रही है। जी मैम, ऑक्सीजन हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने जो है कांग्रेसी नेता के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के महानुभाव नेता खाते पीते तो भारत का है, लेकिन इनकी जो दिमाग में चिप पाकिस्तान की है। ये लोग हमेशा पाकिस्तान की बातें करते हैं, पाकिस्तान की अखबारें और पाकिस्तान के चैनलों पर जो कहते हैं वो ही यह बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान की बनिया का बेटा हूं, पैसे कहीं से भी लाऊंगा, हमने पंजाब में बिजली फ्री की है, स्कूल और अस्पताल सुधारे। और इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से शांत थे, देश का इतना बड़ा युद्ध था, ये फिर भी शांत रहे। ऐसे में भी यह कह रहे हैं कि पैसे कहीं से भी ले आऊंगा। और इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर 4 HCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने इसकी जो
आदेश है वो जारी किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। HCS 4 अधिकारियों के तबादले की खबर मिल रही है, जहां पर उनका जो आदेश है वो जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने तबादले का आदेश जारी किया है। 4 HCS अधिकारियों के तबादले की खबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर एक बार फिर से हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। हरियाणा सरकार ने जारी किए तबादलों के आदेश और इस वक्त की बड़ी खबर तबादलों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 HCS अधिकारियों के जो तबादले हैं उनके आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर से हरियाणा में एक बार फिर से जो है प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। 4 HCS अधिकारियों के तबादले की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, जिसके आदेश की कॉपी आपके स्क्रीन पर है। और 4 HCS अधिकारियों के तबादले यहां पर एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल के तहत देखने को मिले हैं। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर जो है आदेश जारी कर दिए हैं और जिसकी कॉपी जो है आपकी स्क्रीन पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से CET की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही यह परीक्षा भी करवाई जाएगी और इस बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की है और जितनी नौकरियां हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दी है उतनी किसी भी सरकार ने नहीं दी है। देखिए, हमारी सरकार लगातार चाहे वो विकास के काम हो या युवाओं को नौकरी देने की बात हो उसके ऊपर काम कर रही है। अभी CET का जो एग्जाम होगा निश्चित रूप में इसमें जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको पारदर्शिता के आधार पे सरकार नौकरी देगी। एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार के जो व्यवस्था है उसको चलाने में सहयोग मिलेगा नई भर्ती होने के कारण से। तो बीजेपी सरकार में युवाओं को जो है रोजगार, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का ये बयान है कि सबसे ज्यादा जो रोजगार है युवाओं को वो बीजेपी की सरकार में ही मिले हैं, दूसरे सरकारों में युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। उधर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से CET की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जल्द ही यह परीक्षा भी करवाई जाएगी। इस बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हमेशा ही युवाओं को ज्यादा रोजगार दिए हैं, दूसरी सरकारों ने नहीं दिए। लोग हैं उन समेत मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात के लिए आश्वस्त किया है युवाओं को कि किसी भी युवा का रोजगार छिनेगा नहीं और कोर्ट का भी एक स्पष्ट रूप से फैसला है, वो केवल व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसी का रोजगार छीनने की बात कोर्ट के आदेश में भी कहीं नहीं आती। ऐसे सब युवा उनको निश्चिंत रहना चाहिए, सरकार पूरी तरह से साथ है। सरकार ने इनको रोजगार दिया, एक व्यवस्था बना करके रोजगार दिया है, इसलिए इनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां कोर्ट के आदेशों की पालना सरकार करेगी तो दूसरी तरफ ऐसे युवाओं का रोजगार भी बना रहे उसकी भी चिंता सरकार करेगी और उसको इसका पुख्ता इंतजाम करेगी। महेंद्रगढ़ के गांव सीगड़ा के नजदीक हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। मृतका युवती के 6 महीने की एक मासूम बच्ची है जो अब अपनी मां की ममता से हमेशा के लिए वंचित हो गई है। मृतका की पहचान 24 वर्षीय पूजा के तौर पर हुई है। यह हादसा कन्या रोड पर गांव सीगड़ा के पास में भूमिका कॉलेज के सामने उस समय हुआ जब युवती स्कूटी पर गांव कुराहवटा
से रेवाड़ी के गांव कमवाली कॉलेज में पेपर देने जा रही थी। बता दें कि परिजनों के मुताबिक रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने पूजा की स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की तरफ से तुरंत उसे सामान्य अस्पताल महेंद्रगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मृतका के परिजन अस्पताल में पहुंचे। वह स्कूटी बजाई थी, मोटर कालन कोई अज्ञात साधन। हाँ, तो कहाँ पर ये दुर्घटना हुई? सिगड़ा पास। सिगड़ा के पास हुई। तो कब शादी हुई थी? शादी तो 2 साल हुई थी ना। 2 साल। 2 साल पहले। बच्चे हैं? बच्ची है। एक बच्ची। हाँ। कितने दिन की? 6 महीने की। 6 महीने। तो पोस्टमार्टम आज मोर्चरी में रख दिया है, क्या है अब स्थिति क्या? कल होगा। कवाड़ी पेपर देने के लिए जा रही। जी। तो कहाँ दुर्घटना हुई? आप मौके पर गए हैं? हमें मौके पर नहीं गए, हमें बता रहे हैं भूमिका पुलिस के पास आ गई। तो यहाँ पर पुलिस लेके आई है? हाँ, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, राहगीर लेके आए। रात चलती हुई गाड़ी लेके आई है। तो क्या पोस्टमार्टम अभी हो गया है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम कल होगा। तो क्या पढ़ रही थी या विवाहित थी? विवाहित थी। कहाँ पर शादीशुदा थी? सीमा की लड़की है, कुरावटा जाइए। बच्चे हैं? लड़की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी मार्केट में फ्रॉड करने का नया तरीका अपनाया गया और आपको बता दें कि फास्ट फूड की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने क्यूआर कोड चिपका दिए। करीब 25 से 30 दुकानों पर क्यूआर कोड चिपकाए गए हैं। पेटीएम और फोन पे के ऊपर क्यूआर कोड पर दूसरा कोड लगा दिया गया और इसकी सूचना दुकानदारों ने स्थानीय पुलिस को दी और क्यूआर कोड स्कैन करने पर अलग अलग नाम से आ रहे क्यूआर कोड से पता चला है। मार्केट में क्यूआर कोड जो है फर्जी चिपकाए गए हैं हर किसी दुकान के ऊपर। जी, कितनी दुकान होंगे टोटल? लगभग 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें हैं। 30 दुकानें। कोई स्कैन करके देखा है कि किस नाम से आ रहा है? किसी में नाम अलग अलग आते हैं, किसी में मंजीत आता है, किसी में महेश आता है, किसी में मुनेश नाम का आता है, के नाम अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर किन दुकानों पे लगी है? किस तरह की दुकानें हैं ज्यादा? ये हार्डवेयर वालों की पे भी है, कचौड़ी वालों की भी है, चाप वालों की पे, सब उसमें। जी, फ्रॉड करने का तरीका है ये फ्रॉड का ये तरीका है जी। रात को करीब 12-1 बजे करीब लगाए गए हैं। रात में लगाए गए हैं। पुलिस आई है? कोई देख के गई है? कोई नहीं आया जी, अभी आए हैं तो उनको लड़के को लेके गए, कचौड़ी वाले को पूछताछ के लिए लेके गए। हाँ जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया है। अब तक जिले में कुल 6 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए तुरंत जरूरी कदम उठाए हैं और आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार जो युवक संक्रमित पाया गया है वह हाल ही में काम के लिए मुंबई गया था। लौटने के कुछ दिन बाद उसे बुखार हुआ और शक होने पर उसे जो है मोबाइल ऐप से कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया गया। उसका सैंपल 25 मई को लिया गया था और 27 मई को रिपोर्ट में वह पॉजिटिव निकला है। यह 45 साल का व्यक्ति फरीदाबाद के सेक्टर 41 की ओमैक्स फॉरेस्ट हाइट्स सोसाइटी में रहता है। उधर प्रदेश में कोरोना के केस मिलने के बाद में सभी नागरिक अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हिसार के नागरिक अस्पताल में सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड के केस मिलने के बाद सभी सिविल सर्जन के साथ विस्तार से चर्चा की है। तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिले हैं, परंतु हिसार में अभी तक कोई भी केस नहीं मिला।
डीजीएचएस हरियाणा से हमारी कल वीसी पे विस्तार से इस विषय में बात हुई थी और तैयारियों को लेकर सर ने हमारे से सबसे अपडेट मांगा था एंड कुछ जरूरी निर्देश भी दिए थे जिनकी हम पालना करवा रहे हैं। कोविड-19 जो नया वेरिएंट है JN1 वो गुड़गांव और फरीदाबाद में कुछ केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि हिसार में अभी तक कोई भी कोविड का केस नहीं मिला है, पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। चाहे वो आप लॉजिस्टिक्स की बात करें या टेस्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लॉजिस्टिक्स हैं और हम इस पर पूरा काम कर रहे हैं। गुरुग्राम में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम में तैनात जेई संदीप कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दौलताबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए जेई ने रिश्वत की मांग की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने जेई को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। महेंद्रगढ़ में अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से बजरी ले जा रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और एक कार्रवाई नागल सिरोही महेंद्रगढ़ रोड पर छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि खनन निरीक्षक मनीषा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान खनन माफिया पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से चलाया गया था। छापेमारी के दौरान पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने भारी रेत और बजरी के दस्तावेज चालकों से मांगे गए थे, लेकिन वे वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। दस्तावेज न होने की स्थिति में खनन विभाग ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर महेंद्रगढ़ सदर पुलिस थाने लाया गया और खनन नियमों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये ट्रैक्टर बजरी का जिसे राजस्थान की चुड़ियाना भर के लाते हैं और ये हरियाणा में क्रॉसिंग हुई। इसमें सरकार ने तो ना ये रवाना देती है, ना सरकार इसको कोई की बिल पर्चा देती है, ना सरकार की कोई परमिशन देती है। इसको महीना की 6 महीना की जैसे रेत मिट्टी की परमिशन देती है सरकार, वैसे बजरी की कोई परमिशन को नहीं। तो जमींदारों ने तो बजरी की जरूरत है जी, थ्रेशर की जरूरत है, कोई हिसाब नहीं अपना माल ढोई ही और सरकार इनके पीछे पड़ रही है। और आज कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को बजरी का अवैध खनिज परिवहन करने के जुर्म में पकड़कर खड़ा किया गया है थाना सदर महेंद्रगढ़ में। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा है। आज एसपी मैडम के आदेश अनुसार पुलिस स्टाफ से टीम ने मिलकर की टीम कार्रवाई कर रही है अवैध खनिज। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।